हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे ऑफ 11/21 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो फ्रेंड्स, आज मेरा लाइब्रेरी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत लेट निकली थी, मैं बहुत डीमोटिवेट फील कर रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक मैंने रास्ते में इन अंकल को देखा, जिनको देख के मुझे लगा कि जब ये इतनी मेहनत कर सकते हैं इतने बूढ़े होके, तो मैं इतनी बड़ी होके क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इनको देख के खुद को मोटिवेट किया और रास्ते में मुझे जूस वाले भैया मिल गए और मैंने अपने बोतल में जूस शिफ्ट करा लिया। और मैंने इसलिए रखवाया बोतल में क्योंकि मैं जाऊंगी लाइब्रेरी में तब पीऊँगी, क्योंकि मैं लंच करके नहीं आई थी, मतलब ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी और ना ही लंच लेके आई थी, इसीलिए मैंने उसको ले लिया था और वहाँ रख लिया। अब ये रहा करंट अफेयर का मैं लेके आई हूँ, आज फिर दूसरा करंट अफेयर का है और जल्दी जल्दी अपने नोट्स निकाल रही हूँ। तो अभी मुझे पढ़ना है करंट अफेयर, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक भैया ने पेपर ला के दे दिया, तो मैंने पेपर को साइड कर दिया और अभी मैं पढ़ूंगी करंट अफेयर। कल मैंने क्रॉनिकल पढ़ा था जो कि कुछ भी मुझे सही नहीं लगा, उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ मेरा। तो आज मैं ये दूसरा करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा होता है। इसको पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा था टॉपिक तो सब सही दिए हुए थे, बट लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। ये भी लगता है पीसीएस वालों के लिए सही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फैक्ट थे, कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया था पूरी तरह से। इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया, बस देखा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हेडलाइंस पढ़ा और उसके थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा मैंने और इसको जल्दी से फिनिश कर लिया। बस 1.5 आवर लगा था इसको फिनिश करने में, क्योंकि थोड़े थोड़े इसमें वो भी थे, तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा था। लेकिन फैक्ट तो पढ़ा था, लेकिन वो तो याद हो नहीं पाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है दूसरा मुझे करंट अफेयर लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ा, जल्दी जल्दी करके फिनिश कर दिया, ज़्यादा केयरफुली इसको नहीं पढ़ा था। इसको फिनिश करने के बाद मैंने सोचा क्या पढ़ा जाए, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने जो रात को पढ़ा था, रिवीजन जो किया था, उसमें से लास्ट टॉपिक में थोड़ा मुझे डाउट्स रह गए। तो चलिए मैं उसको फिर से खुद से डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो उसको मैं पढ़ती हूँ, देखते हैं डाउट क्लियर होता है कि नहीं। मैंने इसको पढ़ के डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लिया, बट थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, जिसको मुझे फिर से क्लास करने के बाद मुझे फिर से सर से समझना पड़ेगा और तब ये डाउट जाके मेरा फुल क्लियर होगा। तो उसको करने से पहले चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। मैंने जूस ला के जो रखा था उसको पियेंगे। मैंने जूस यहाँ फ्रीजर में रखा था, तो चलिए उसको निकाल लेते हैं। मैं उस साइड से खोल ली थी, ओपन नहीं हो रहा था सुबह में, तो फिर एक भैया ने बताया कि इधर से खुलेगा, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब देखते हैं मिस आरोही क्या कर रही हैं। ये यहाँ पे पिज़्ज़ा बैठ के खा रही थी, तो इन्होंने कहा दीदी आप भी खा लो पिज़्ज़ा, तो हम दोनों ने शेयर करके पिज़्ज़ा खाया। तो मैं आपसे पिज़्ज़ा खा के मिलती हूँ। मैं आप लोगों को मिस आरोही से मिलवाती हूँ। ये रही मिस आरोही, इनका नाम है आरोही और ये रहती हैं यहाँ पर। और इनका हाथ टूट चुका है, ये स्कूटी से गिर गई हैं तो इनका हाथ टूट गया है। तो फिर यहाँ पानी फिनिश हो गया था, तो हम दोनों गए ऊपर से पानी लेके आया। ये देखिए बॉटल उठा के लेके जा रही हैं, इनका हाथ टूटा है। फिर भी हम लोग ने पानी ला के नीचे रख दिया और फिर मैं आ गई अपने टेबल पे और फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी स्टडी। अब मैं जा रही हूँ अपना डाउट क्लियर करने के लिए, तो अभी मैं लगा रही हूँ क्लास। जब तक कोई टॉपिक पढ़ो उसको क्लियर पूरी तरह ना करो ना, तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। अगर हम आगे बढ़ भी जाएं तो आगे समझ में नहीं आता है, वही टॉपिक दिमाग में बार बार आता है कि वो कैसे था, क्या था, वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी भी आगे बढ़ने से पहले जो पिछला टॉपिक आपने जो भी पढ़ा है उसको प्रॉपरली पूरा क्लियर करके तभी आगे बढ़िए, तभी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। इस डाउट को क्लियर करने के बाद मुझे अभी कुछ और भी पढ़ना है, जो कि मेरे फेवरेट सर से पढ़ना है। मैंने आपको बताया ही था पहले कि वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ। और मुझे अभी जाना है कुछ बुक्स लाने के लिए, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि कब जाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ से काफ़ी दूर बुक्स मिलते हैं, ये थोड़ा आउटसाइड एरिया में है, लेकिन बुक लेने के लिए थोड़ा सा शहर में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच ही रही हूँ कि कब जाऊँ, तो उससे पहले मुझे घर जाना है,
क्योंकि घर से इनविटेशन आ चुका है कि सब लोग बुला रहे हैं घर आओ, क्योंकि लीची फिनिश होने वाली है, बारिश हो गई है तो वो ख़राब भी हो जाएगी इसीलिए। तो शायद कल हम जाएं घर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं ले रही हूँ क्लास अपने फेवरेट सर की। आई थिंक आप लोग इनको पहचानते होंगे। तो चलिए अभी इस क्लास को फिनिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जब तक मैं क्लास करी तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। इस क्लास को फिनिश करने के बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए, आरोही को बाय बाय बोलते हुए। और मुझे लगी थी भूख तो मैंने रास्ते में बर्गर खाया। आज मैंने सिर्फ फास्ट फूड ही खाया है। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ बर्गर वाले भैया से। ये है सस्ता पस्ता काम चला उसा बर्गर, जो कि 12 रुपए का है, जिसको खा के थोड़ा सा पेट भरा और मैं घर आ गई। घर आते आते खाए फिर शाम हो चुकी थी, आप देख सकते थोड़ा अंधेरा हो चुका है। अंदर में थके हालत से आई और फिर आके मैंने चाय टोस्ट लिया और इसी के साथ व्लॉग को एंड कर दिया।